गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डेली की तरह हम लोग आज भी डॉलर इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, डॉलर इंडेक्स के बारे में बातचीत करते हैं। तो डॉलर इंडेक्स अपने टर्निंग पॉइंट्स पे खड़ा है। डॉलर इंडेक्स 104.05 डॉलर इंडेक्स जो है, अगर ये लेवल 104.50, जैसे कि मैंने कल भी बोला था, कल भी मैंने जो बोला था वो इस पॉइंट्स को देख के बोला था कि ये एक जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस फेस करेगा। अभी जहां पे खड़ा है वो भी ये देखिए, पहले ये सपोर्ट है, वही अब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो पहला रेजिस्टेंस 104.20 मानिए और दूसरा रेजिस्टेंस 104.50। इन दोनों रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद मतलब ही इसमें एक तेजी देखने को जा सकती है, जो ऊपर एटलीस्ट 105.80 और फिर उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि आगे आगे की चाल को डिसाइड करेगा सीधे सीधे कि और ऊपर कितना जा भी सकता है या यहां से रिवर्स करेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर है यूरो यूएसडी। कल यूरो पे पॉलिसी भी आई थी जो कि 50 पैसे, जैसे कि यूएस ने किया है वही इसने 50 पैसे का रेट हाइक किया है। ये देखिए, यूरो यूएसडी में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो चुका है और ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जो लोग अभी वर्कआउट करना चाहते हैं तो एक 1.0680 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कीजिए और वो टारगेट जो है उन्हें 1.0580 मिल सकता है। मतलब ठीक है, 1% के गेन के लिए ये लोग यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। कि ये इसलिए क्योंकि ये जो पहले रेजिस्टेंस था, ये पूरा जोन रेजिस्टेंस था, वही यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर, पहले मेन स्क्रिप्ट को ले लेते हैं, उसके बाद में फिर अगर टाइम बचेगा तो फिर बाकी स्क्रिप्ट पे लेंगे। क्योंकि यूरो यूएसडी जैसा बिहेव करेगा वैसे ही जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी और एसजेडी यूएसडी करता है। ठीक, चलिए गोल्ड पे आते हैं। पहले तो चार्ट को बिल्डअप करें। चार्ट को, क्योंकि ये जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन गया है। अब इसका एक हर्डल जो बच रहा है वो गोल्ड का ये पॉइंट, मतलब 1780 के आसपास। तो 1778 से 1780 ये ब्रेक करेगा तो सीधे ये यहीं तक, यहाँ तक आ जाएगा। जो कि पहले की पिक्चर में मैंने कहा था कि ये डब्ल्यू बना था, तो इसकी नोक को टच कर, और शायद में ये शायद 1761 है। तो
ठीक है, तो ये अभी 100 मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर, स्टॉप लॉस आप लोग को रखना है तो 1713। मैं इस investing.com के चार्ट के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर MT4 MT5 में हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस का वेरिएशन हो, उस चीज को देख लीजिएगा आप लोग। 1794 मतलब 1794 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें सेल कीजिए। आपको पहला टारगेट 1778 और उसके बाद आपको 1761। आज तो आखिरी सेशन वीक का आखिरी ट्रेडिंग डे है, तो नेक्स्ट वीक तक फाइनली आपको ये मिलता हुआ दिखाई देगा 1750 के आसपास। चलिए अगली पे आते हैं। BTC USD, इसको भी बनाते हैं। जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। यस, लेकिन इसको देख के ऐसा लगता है कि जो एक लंबे समय से 17,250 का रेजिस्टेंस था, देखिए ये पूरी लाइन ही रेजिस्टेंस की है। जो रेजिस्टेंस था वही अब एक सपोर्ट का काम करने वाला है। जो 17,250 का रेजिस्टेंस था वही अब एक सपोर्ट का काम करने वाला है। और ये कोई छोटा मोटा नहीं, अगर हम और भी प्रीवियस देखेंगे तो यहां तक भी देखिए ये पूरी जोन ही, ये पूरी लाइन ही मत देखा जाए इसके लिए, मतलब 9 नवंबर से मान के चलिए, 9-10 नवंबर से 1-1.5 महीने का 17,250 का जो ये रेजिस्टेंस था, एक बार उसको वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसने ये सपोर्ट 17,250 को तोड़ दिया तो इसमें अब डीप करेक्शन आ सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से 17,250 को इसे सपोर्ट लेना चाहिए यहाँ पे, और फिर ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। और ऊपर की तरफ मूव में तेजी तब आएगी जब 17,620 के ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे आते हैं जो कि है नैस्डैक। कल नैस्डैक हो चाहे डाउ जोन्स हो, सब में एक तेज गिरावट आई है। ये देखिए, जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि ये यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेगा, कि जब कल बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है। लेकिन फाइनली टारगेट क्या था? दिस वन। तो ये टारगेट भी अभी भी, ये सपोर्ट 11,426 का लेवल टूटने पे इसमें ये लेवल देखने को मिलेगा। लेटर या सूनर ये लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा जरूर। तो अब स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस होना चाहिए 11,550। 11,550 के स्टॉप लॉस के साथ हम सेल तब करेंगे जब कल के लो को ब्रेक कर देगा और 10-12 पॉइंट नीचे बल्कि चला जाएगा। 11,380 मान लीजिए, 390, 11,390 के स्टॉप लॉस, 11,390 का लेवल टूटने पे सेल करेंगे और स्टॉप लॉस वहां पे रहेगा 11,550 का, और टारगेट हो जाएगा
11,153। तो जरूरी नहीं ये आज भी आ सकता है क्योंकि फ्राइडे है, लेकिन ये मंडे ट्यूसडे तक ये टारगेट आने की संभावना है। तो अभी तो ये लेवल ब्रेक करने पे ही कुछ करेंगे। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। क्रूड ऑयल। कल आप लोगों से मैंने कहा था कि एक और स्क्रिप्ट इसमें जोड़ रहे हैं, क्रूड ऑयल, तो बाकी स्क्रिप्ट्स को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ये क्रूड ऑयल 100 मूविंग एवरेज को स्ट्रगल कर रहा है, और एक बार देखिए अगर इसकी हम चाल देखेंगे, ये 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 और यहाँ पे आया है, तो मैक्सिमम इसका जो सपोर्ट है वो 74-80, जो मैंने कहा था कि 74-80 तक ये आ सकता है, क्योंकि यहीं पे इसका 50 मूविंग एवरेज भी है, और ये जो ग्रीन लाइन मैंने डेवलप की थी वो तो है ही है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, तो ये अभी हम इसमें सेल में ही रहेंगे, और वैसे सेल में ना भी रहे कुछ भी, अभी ये नो ट्रेड जोन में है। देखिए अब इस चार्ट के हिसाब से बाय तो हम तब करेंगे जब वो 78 रुपए के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और सेल हम तब करेंगे जब 74.80 रुपए के नीचे जाएगा, क्योंकि अभी ये बहुत छोटे मोमेंट में ट्रेड कर रहा है, तो ये 74.80 के नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, और 78 रुपए के ऊपर जाएगा तो हम लोग इसमें बाय करेंगे। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि जो कल का लो था 75 रुपए 35 पैसे का, उसके स्टॉप लॉस के साथ बाय कीजिए, और उन्हें वापस 78 रुपए का लेवल देखने को मिल सकता है। अभी ये बाय जोन में है, मतलब अगर, क्योंकि नीचे से हर एक बार रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया है, फिर रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया है, तो ये नीचे से बाय जोन में तो आ गया है, लेकिन क्या ये इसका जो रेजिस्टेंस 78 रुपए उसको क्रॉस, जो लोग नए लोग हैं वो मतलब जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं बाय को, वो 74 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, और जो लोग नई एंट्री लेना चाह रहे हैं वो 78 रुपए के ऊपर लें। तो चलिए आज के लिए इतनी रखते हैं, और फिर कल परसों तो सैटरडे वीकेंड है, तो हम लोग वीकली चार्ट डिस्कस करेंगे और उसको फिर पोस्ट करेंगे। जिन बंधुओं ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।